हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है सोनिया भारद्वाज। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं, तो अभी हम हैं पॉलिटी के पार्ट 2 पे, जो हमें बताता है सिटीजनशिप के बारे में, हमारी नागरिकता के बारे में। जो डिटेल्स हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है वो मिलती है पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हम आगे देखते हैं इसमें। अब सिटीजनशिप, जैसे मैंने आपको बताया कि सिटीजनशिप पार्ट 2 में आती है भाग 2, और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का भाग 2 बताता है सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में, जिसमें हमारे आर्टिकल्स आते हैं 5 to 11 आर्टिकल्स को लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि क्या क्या डिटेल्स होंगी। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल 5 के बारे में बात हो रही है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है आपका कि जो भी सिटीजन बाय डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब क्या हुआ कि आप जहां रहने वाले हैं, जहां के रहने वाले हो, जहां आपका परमानेंट घर है, वहां के आप डोमिसाइल मेंबर हुए, वहां के आप डोमिसाइल सिटीजन हुए। जैसे कि अगर इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर आपकी जॉब कहीं लग जाती है बाहर, और आप बाहर रह रहे हो 5-6 साल के लिए, लेकिन आपका परमानेंट रेजिडेंस, आपकी परमानेंट रहने की जगह, आपका घर जो है वो इंडिया में है, तो आप इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। अभी से सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल मतलब क्या होता है? बाय बर्थ। बेसिकली आपको बाय बर्थ भी ये चीज मिलती है। अगर आप डोमिसाइल हो ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया की टेरिटरी के अंदर आपका घर है, तो आपको ये सिटीजनशिप मिलेगी। अगर आपका यहाँ बोर्न हुए हो, अगर आपका यहाँ बर्थ हुआ है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी। अगर आपके कोई भी पेरेंट्स यहाँ पैदा हुए हैं इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर आपके पेरेंट्स पैदा हुए हैं, ईदर पेरेंट्स कोई भी, तो भी आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। अगर आप यहाँ पे 5 years इमीडिएट प्रीसीडिंग सच एज कमिंसमेंट, कमिंसमेंट मतलब क्या है यहाँ पे कि हमारा जो 1950 जनवरी 26, 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमिंसमेंट हुआ था, अगर आप उसके 5 साल पहले से भी इंडिया में हैं, तो भी आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी। ये बताता है हमारा आर्टिकल 5 कि आप इन 2 कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। एक ये तो होनी ही होनी चाहिए, एंड इन तीनों में से कोई भी एक आप कंडीशन फुलफिल करेंगे। अगर आप ये 2 कंडीशन फुलफिल करते हैं, तो आपको आर्टिकल 5 के दौरान उसके थ्रू आपको सिटीजनशिप मिलती है। अगले आर्टिकल पे आते हैं, आर्टिकल 6। अब आर्टिकल 6 हमें बताता है माइग्रेटेड लोगों के बारे में। माइग्रेटेड लोग मतलब जो दूसरी जगह से इंडिया में आए हैं। अब ये बताता है पाकिस्तान और इंडिया के बारे में। जिस समय ब्रिटिश इंडिया था, सब एक था, इंडिया पाकिस्तान, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और हम आजाद हुए, तो पाकिस्तान अलग हुआ, इंडिया अलग हुआ। उस समय में बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए और इंडिया से पाकिस्तान भी गए। तो ये बताता है सिटीजनशिप उन्हीं के बारे में जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, ये उनकी सिटीजनशिप के बारे में बात करेगा। इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग कहता है आपका बिफोर 19 जुलाई 1948, सेकेंड भाग कहता है आफ्टर 19 जुलाई 1948। मतलब जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, उन लोगों को सिटीजनशिप दे दी जाएगी। वो अधिकार रखते हैं सिटीजनशिप लेने का एज पर आर्टिकल 6। लेकिन जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, उन्हें सिटीजनशिप लेने के लिए अपने आप को रजिस्टर कराना होता है विद द अपॉइंटेड ऑफिसर्स, जिससे वो सिटीजनशिप ले सकते हैं भारत की। दूसरी चीज, उन्हें इंडिया में 6 महीने के लिए रहना होता है बिना किसी और कंट्री जाए। तीसरी चीज, अगर वो ऑफिशियल्स उन्हें रजिस्टर कर देते हैं 6 महीने में, अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो ही वो इंडिया के सिटीजन्स कहलाएंगे। अगर उनके माता पिता या उनके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, अगर कोई भी इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुए हैं, तो भी उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। तो आर्टिकल 6 आई होप समझ आया होगा कि ये बिफोर और आफ्टर वाला जो सीन है, जो मतलब पाकिस्तान से इंडिया आए हुए लोगों को सिटीजनशिप देने की जो राइट है, वो हमें आर्टिकल 6 बताता है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 7। अब आर्टिकल 7 भी हमें माइग्रेट्स के बारे में ही बता रहा है। जो माइग्रेशन है उन्हीं के बारे में बता रहा है, बट जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे और वापस इंडिया आए हैं, ये उनके बारे में बात करेगा। ये क्या कहता है कि इसमें आर्टिकल 5 और 6
को सुपरसीड करता है। ये मतलब ये आर्टिकल ज्यादा पावर रखता है कंपेरेटिवली टू आर्टिकल 5 एंड 6। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 7। अगर आर्टिकल 7 के थ्रू आप इंडियन सिटीजन नहीं डिक्लेयर होते हैं तो आर्टिकल 5 और 6 भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब आर्टिकल 7 सुपरसीड करता है आर्टिकल 5 और 6 को। अब ये क्या बताता है कि जो लोग आफ्टर 1 मार्च 1947 को माइग्रेट हुए थे इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इन पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जो लोग यहाँ से ट्रांसफर हुए, मतलब यहाँ से माइग्रेट हुए पाकिस्तान, वो लोग इंडिया की सिटीजनशिप नहीं पाएंगे। जो कि कब गए थे? आफ्टर 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान गए उन्हें यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। दूसरे इसमें केस क्या होता है कि जो लोग यहाँ पे गए थे लेकिन वो लोग वापस आ गए इंडिया, पाकिस्तान गए और फिर इंडिया वापस आ गए। किस दिन? या तो 1 मार्च को या इसके बाद जो लोग वापस आए उन्हें यहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन उन्हें सिटीजनशिप लेने के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि या तो उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया की टेरिटरी में बोर्न हुए हो, पैदा हुए हो। उन्हें यहाँ पे रहने के लिए परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू आना पड़ेगा विद द परमिशंस। 6 महीने तक वो इंडिया में रहे हैं। उन्होंने अपने आप को एक ऑफिसर्स के साथ, जो अपॉइंटेड ऑफिसर्स हैं उनके साथ रजिस्टर कराया है और उन्हें रजिस्ट्रेशन में अप्रूवल मिल गया है, तो ही वो इंडिया की टेरिटरी में रह सकते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। आर्टिकल 8। अब आर्टिकल 8 हमें क्या बताता है कि जो आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, ठीक है, सर्टेन सिटीजन्स जो आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, मतलब देश से बाहर रहते हैं, उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिलती है, उनके बच्चों को सिटीजनशिप कैसे मिलेगी अगर उन्हें चाहिए है तो इन केस में क्या होता है कि अगर आपका कोई भी माता पिता या आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न है तो आपको यहाँ के सिटीजनशिप लेने का अधिकार है। अब ये सिटीजनशिप लेने के लिए अगर आप जैसे अब्रॉड में पैदा हुए हैं तो विद इन 1 ईयर आपको अपने आप को वहाँ के ऑफिशियल डिप्लोमैट्स के साथ रजिस्टर कराना होता है कि आपको इंडियन की सिटीजनशिप चाहिए और आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन बॉर्न है, तो ही अगर वो आपको रजिस्टर करते हैं, अप्रूव्ड करते हैं, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। ये बताता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 हमें क्या बताता है कि अगर आपने अपनी मर्जी से वॉलेंटरी किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर किया है, मतलब अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को आपने अपनाया है या लिया है, तो आप इंडिया की सिटीजनशिप से ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाते हो, मतलब आपको इंडियन सिटीजनशिप फिर नहीं मिलती है आप अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले चुके हैं। तो ये आपको बताता है आर्टिकल 9। क्या कहता है वो कि आपने वॉलेंटरली अपनी मर्जी से एक्वायर लिया, क्या लिया आपने? कोई भी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को लिया, तो आप इंडियन सिटीजन्स नहीं कहलाएंगे फिर, तो आपके पास इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाती है अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है कि ये जो भी आपको सिटीजनशिप्स मिल रही हैं, जो भी आपको ये अधिकार मिलता है एज अ सिटीजन, ये आपको मिलता है बाय लॉ। और लॉ कौन बना रहा है यहाँ पे? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट हैज अ पावर कि वो आपको सिटीजनशिप दे, राइट? तो वो पार्लियामेंट के अप्रूवल पे भी डिपेंड करता है। ये आपको बताता है आर्टिकल 10। तो आर्टिकल 11 क्या कहता है हमारा? ये पार्लियामेंट को एक पावर देता है। क्या पावर देता है? कि वो एक्विजिशन और टर्मिनेशन, मतलब जितने भी हमारे सिटीजनशिप किस किस को मिल सकती है, कैसे उन्हें एक्वायर किया जा सकता है और कैसे वो सिटीजनशिप ले भी सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, इसके जो रूल्स हैं ये बनाने का अधिकार दिया गया है पार्लियामेंट को। इसकी जो पावर है वो है पार्लियामेंट के पास, जो बताता है हमारा आर्टिकल 11। ये था हमारा सिटीजनशिप का पार्ट 1। सिटीजनशिप के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि किस किस को सिटीजनशिप मिल सकती है और किस तरह से सिटीजनशिप खोई भी जा सकती है, मतलब टर्मिनेट की जा सकती है। पार्ट 2 के साथ हम जल्द आएंगे। इस पार्ट से रिलेटेड आपको जो भी डाउट होता है उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। ये वीडियो समझ आई है, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।